चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ का बुनियादी हदफ और एजेंडा आवाम को रिलीफ फराहम करना, इन्हें मखदूश सूरत हाल से निजात दिलाना और माशी अंधेरों को ख़त्म करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी इजलास के दौरान किया। पार्टी सदर का ये बयान इन रिपोर्ट की तस्दीक करता है कि वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ इन लोगों के एहतसाब के मुतालबे को तरजीह नहीं देंगे जिन्हें वो अपनी माजूली का जिम्मेदार समझते हैं, बल्कि वो अपनी तवज्जो मुआशरत और कानून के अवामी बयानिए पर मरकूज रखेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 57,000 मुकदमात के बैकलॉग को कम करने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर से 30 सितंबर तक एक हफ्ते में 257 मुकदमात को निपटा दिया। नाजिम नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक सीनियर वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट को चलाने के तर्ज अमल से ये जाहिर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इमेज को दोबारा बनाने में ज़्यादा संजीदा हैं, जो काफ़ी गिरा हुआ था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जोर देकर कहा कि 12 रबीउल अव्वल को हर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों ने ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को अया कर दिया, जिन्हें दहशतगर्दी की रियासत परस्तों की हमायत हासिल है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कोयटा के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल के दौरे के मौके पर किया, जहाँ उन्होंने मसोंग और ज़ोब धमाकों के मुतासरीन की अयादत की। से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने PTI चेयरमैन इमरान खान की अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। FSC के चीफ जस्टिस इकबाल हमीद अल रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत करेगा। बेंच के दीगर 2 जजेस में जस्टिस खादिम हुसैन M शेख और जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर शामिल हैं। FSC ने 7 फरवरी 2022 को शाहिद और कज़ई की जानिब से दायर की गई एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा गया था कि यह फेडरल शरीयत कोर्ट प्रोसीजर रूल्स 1981 के मुताबिक दायर नहीं की गई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर IT उमर सैफ ने इतवार को बताया कि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मिलकर काम करने के लिए सऊदी अरब के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। वजीर ने कहा कि ये समझौता पाकिस्तान कंपनियों को मुमलिकत सऊदी अरब में काम करने, सऊदी कंपनियों को तरतीब याफ्ता IT अफराद कुव्वत फराहम करने, सऊदी फर्मों के साथ मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देने और आला सऊदी टेक इंक्यूबेटर के साथ एक स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम कायम करने में सहूलत फराहम करेगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक तशवीशनाक पेश रफ्त में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम अज़ कम 386 एहलकारों को खो दिया, जिनमें 137 फौजी जवान भी शामिल हैं। जारिया साल के पहले 9 महीनों में, जो कि 8 साल की बुलंद तरीन सतह है, जबकि मुल्क में अस्करियत पसंदों के तशद्दुद के खिलाफ जंग जारी है। इस्लामाबाद में कायम एक थिंक टैंक ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा, सिक्योरिटी रिपोर्ट 2021 में काबिल में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद पाकिस्तान ने खास तौर पर अपने 2 मगरबी सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतहा पसंदाना हमलों में इजाफा देखा। तशद्दुद में हालिया इजाफा गुज़िश्ता साल नवंबर में हुकूमत और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अक्सरियत पसंद ग्रुप के दरमियान एक नाजुक जंग बंदी की वजह से भी हुआ। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।